नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार पशु को पहचानने के लिए उसको चिन्हित किया जाता है। जैसे आप लोग ये मान के चलिए कि आपके घर में पशु है, दो भैंस है, अगर दोनों में से एक को पहचानना है तो आप किस तरीके से पहचानेंगे? बेसिक से आप लोग समझिए। तो पशुओं को चिन्हित करने की आखिरकार वो कौन-कौन सी विधियां हैं, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं 999 के अंदर, आप लोगों को पार्ट ए प्लस पार्ट बी का वीडियो कोर्स अवेलेबल होता है। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को इसके साथ में दी जाती है। पर्सनल गाइडेंस और पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 1 अगस्त से हम लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू करने वाले हैं। 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर हम लोग करने वाले हैं 75 मॉडल पेपर। डेली का एक मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट ए पूरा कंप्लीट करेंगे वीडियो कोर्स, और पार्ट बी पूरा का पूरा करेंगे। लेकिन 75 डेज के अंदर आप लोगों को ये मान के चलेगा कि सक्सेस कंफर्म हासिल हो जाएगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरी अपनी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। लेकिन आप लोग अगर मेरे साथ में हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, पशु को कृत्रिम रूप से चिन्हित करने की दो विधियां हैं। पहली तो है एक परमानेंट मेथड है, स्थायी विधि है, और दूसरी है अस्थायी विधि। स्थायी विधि के अंदर है गोदना, जैसे टैटूइंग हम लोग करते हैं, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक निशान बना दिया है, टैटू बना दिया है। फिर दूसरा है दागना, जैसे दागना आप लोग देखते हैं कि पुराने जमाने के अंदर जब टीके वगैरह लगाते थे तो एक लोहे की गर्म छड़ से हाथ के ऊपर, कंधे के ऊपर एक वहां पर ब्रांडिंग की जाती थी, दाग दिया जाता था। वैसे ही पशु को जो है वो गर्म छड़ की मदद से वहां पर क्या करते हैं, ब्रांड करते हैं, ताकि वो दूसरे पशुओं से आसानी से पहचान में आ सके। फिर दूसरा तीसरा है नोचिंग हम लोग करते हैं। चौथा है टैगिंग हम लोग करते हैं, जैसे कान के अंदर टैगिंग वगैरह लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग, जैसे टाइगर्स वगैरह हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की जाती है। जीपीएस सिस्टम भी इनके अंदर होता है ना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग के अंदर अवेलेबल जो है वो करवाया जा सकता है। फिर हम लोग अस्थायी मेथड की बात करें तो जैसे भेड़ वगैरह होती हैं, उनको अलग अलग कलर कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में भेड़ है, आपके पड़ोसी के पास में भेड़ है, तो आप क्या करेंगे, उसके ग्रीन कलर कर देंगे, आपके पड़ोसी ने उसके ऑरेंज कलर कर दिया है। तो रंग करने से अब क्या होगा कि वो भेड़ें पहचान में आ रही हैं। तो रंग करना एक अस्थायी विधि है। गले में पट्टी बांधना, अब अलग अलग कलर की पट्टी बांधते हैं, अलग अलग टाइप्स की पट्टी बांधते हैं, तो ये अस्थायी विधि है पशु को पहचान करने की, चिन्हित करने की। फिर है पंखों पर टैग लगाना, और फोर्थ है पैरों पर टैग लगाना। तो अब यहां से प्रश्न क्या बन सकता है वो सुनिएगा। निम्न में से सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय स्थायी विधि कौन सी है पशु को चिन्हित करने की? तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो है वो आजकल कौन सी बन चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय बन चुकी है। और उसके बाद में है टैटूइंग करना। अस्थायी विधि में सभी काम में लिए लिए जाते हैं। तो यहां से एक प्रश्न जो है वो बन सकता है, जैसे स्थायी विधियां कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। अगर हम लोग को गाय या भैंस को पहचानने का तरीका अपनाना है तो टैटूइंग हम लोग कर सकते हैं, ईयर टैगिंग हम लोग कर सकते हैं, ब्रांडिंग उसकी कर सकते हैं। घोड़े को हम लोग प्राकृतिक रंग या मार्किंग से भी उसको पहचान सकते हैं। सूअर है, ईयर नोचिंग हम लोग करते हैं, है ना, कान काट देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पशु होते हैं, उनका कान हल्का सा कटा हुआ रहता है वी शेप के अंदर। फिर टैटूइंग करते हैं, टैगिंग करते हैं। शेर या हाथी है तो इलेक्ट्रॉनिक चिप वहां पर लगा देते हैं। भेड़ या बकरी है तो टैटूइंग कर देते हैं, ईयर टैगिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। ऊंट अगर है तो ब्रांडिंग करते हैं, ईयर टैगिंग करते हैं, हेयर कटिंग उसकी कर देते हैं। अलग अलग तरीके से आप लोग जानते हैं कि उस्ता कला होती है, बीकानेर की काफी फेमस है। और बीकानेर के जो उस्ता हैं, मतलब जो व्यक्ति हैं जो कि पशु की खाल के ऊपर इस तरीके से टैगिंग करते हैं, तो बहुत फेमस है। मुर्गी आप देखिए कि मुर्गियों की विंग जो पंख होते हैं वहां पर टैगिंग करते हैं, लेग टैगिंग करते हैं, ब्रांड वगैरह हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि गाय और भैंस के लिए सबसे लोकप्रिय जो पहचानने का तरीका है वो कौन सा है ना, इस तरीके से। तो ये भी हो सकता है कि हेयर कटिंग के माध्यम से किस पशु की पहचान की जाती है। तो प्रश्न जो है वो कैसे पूछ सकते हैं, आप लोग अपनी तैयारी फुलफिल अच्छे से रखिए। चलिए, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट जो है वो आपके लिए जबरदस्त यूं ही आता रहेगा। छोटे वीडियोस हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग कम टाइम के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सके। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।